जीवन में सतगुरु का क्या महत्व होता है। अगर हमारे जीवन में सतगुरु ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा। साथ संगत जी आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है जीवन में अगर सतगुरु ना हो तो सतगुरु के बिना हमारे जीवन का क्या महत्व होता है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, जीवन एक भटका हुआ राही है और सतगुरु उस राही का मार्गदर्शक है। बिना सतगुरु के जीवन वैसा ही है जैसा बिना नक्शे के यात्रा। साथ संगत जी, आज की इस प्रेरणादायक और आत्मा को छू जाने वाली कथा में हम जानेंगे कि सतगुरु का जीवन में क्या स्थान होता है और कैसे उनकी शरण में आकर एक व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। यह कथा केवल कहानी नहीं, यह एक अनुभव है जो हमें आत्मबोध की ओर ले जाती है। सत्संगत जी, गांव का भोलाराम एक छोटा सा किसान था जो उत्तर भारत के छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। वो मेहनती था पर भीतर से हमेशा बेचैन, दुखी और क्रोधित रहता था। कभी बारिश नहीं होती, कभी फसल खराब होती तो कभी परिवार में कलह होती। उसे लगता था कि भगवान ने उसे कष्ट देने के लिए ही भेजा है। अगर सुबह वह मंदिर जाकर शिकायत करता, हे भगवान तू कहाँ है, क्यों नहीं सुनता मेरी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। एक शांत, तेजस्वी चेहरा, सरल वाणी और निर्मल दृष्टि वाला संत। उसने गांव में सत्संग कराया। भोलाराम भी वहां चला गया। न चाहकर भी संत ने कहा, जीवन के दुख का कारण अज्ञान है और अज्ञान का अंत केवल सतगुरु की कृपा से ही होता है। भोलाराम ने पूछा, क्या सतगुरु कोई भगवान होते हैं? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सतगुरु वह दीपक है जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के भगवान से मिलवा सकता है। भोलाराम को चैन नहीं आया। अगले दिन वह संत से मिला और बोला, मुझे अपने सतगुरु से मिलना है। संत ने कहा, सच्चा शिष्य जब तैयार होता है तब सतगुरु स्वयं मार्ग में प्रकट होते हैं। भोलाराम ने अपनी खोज शुरू की और कई आश्रमों, गुरुओं से मिला पर उसे कहीं शांति नहीं मिली। आखिर एक दिन एक निरंकारी सत्संग में उसने एक महापुरुष को बोलते सुना, ईश्वर बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। मैं नहीं, तुम भी वही ब्रह्मा हो। वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अनुभव हुआ कि यह वही है जिन्हें वह खोज रहा था। यही उसके सतगुरु है। उसने वही चरणों में समर्पण कर दिया। सतगुरु कृपा से भोलाराम ने आत्मा का ज्ञान पाया। अब वह ईश्वर को बाहर नहीं, भीतर देखता है। अब जब फसल खराब होती है वह परेशान नहीं होता। वह कहता, जिसकी लीला है वही करेगा। अब घर में शांति थी क्योंकि अब उसमें अहंकार नहीं था। अब वह सेवा करता, भजन करता और दूसरों को भी आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता था। भोला वृद्ध हो चुका था पर उसके मुख पर तेज था। अंत समय आया तो वह मुस्कुराता हुआ बोला, अब मैं उस परम प्रकाश में जा रहा हूँ जहाँ से सतगुरु ने मुझे परिचित कराया था। जीवन सफल हुआ और शांत होकर उसने शरीर त्याग दिया। जीवन में सब कुछ मिल सकता है लेकिन सतगुरु के बिना आत्मा को परमात्मा नहीं मिलता। सतगुरु वह ब्रिज है जो इस पार से उस पार ले जाता है। जो सतगुरु की शरण में आ गया उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहता। सत्संगत जी, जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन हो तब समझ जाना चाहिए कि आत्मा को अपनी जड़ से संपर्क चाहिए और वह संपर्क केवल सतगुरु से होता है। सत्संगत जी, यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने संसार की हर ऊंचाई देखी लेकिन फिर भी जब तक उसे सतगुरु नहीं मिला वह अधूरा रहा।
सत्संगत जी, आइए सुनते हैं एक ऐसी यात्रा जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। आरव का आंतरिक पूर्ण ज्ञान। आरव एक युवा, बुद्धिमान और अत्यंत सफल व्यापारी था। उसकी कंपनी देश भर में फैल चुकी थी, करोड़ों की संपत्ति थी, हर सुविधा थी, पर रातों को नींद नहीं आती थी। वह सोचता, मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी यह बेचैनी क्यों है। वह पार्टियों में जाता, ध्यान में बैठता, किताबें पढ़ता, पर कोई सच्ची शांति नहीं मिलती। एक दिन अचानक उसकी कंपनी का एक बड़ा सौदा फेल हो गया। उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया। मीडिया ने उसकी छवि खराब कर दी और दोस्तों ने किनारा कर लिया। माँ बीमार हो गई और परिवार बिखरने लगा। आरव ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया। पहली बार वह जीवन से हार मानने की सोच रहा था। उसी समय एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर भीख मांगने आए। आरव ने गुस्से से कहा, मुझे छोड़ दो बाबा, मैं खुद बर्बाद हूँ। बाबा बोले, बर्बादी बाहर नहीं अंदर होती है। सतगुरु मिले तो सब कुछ फिर से संवर सकता है। और बिना कुछ लिए वे चले गए। आरव को बाबा की बातों ने बेचैन कर दिया। अगले दिन वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा, पर वह कहीं नहीं मिले। तब उसने सतगुरु की खोज शुरू की। अनेक आश्रम, गुरुओं और योगियों से मिला, पर हर बार उसे या तो ज्ञान अधूरा लगा या फिर दिखावा। एक दिन एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में एक संत मंच पर आए और बोले, अगर तुम खुद को समझ जाओ तो सारा संसार समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए किसी ऐसे की जरूरत होती है जो स्वयं प्रकाश हो, और वह है सतगुरु। उनकी बातें आरव के हृदय में उतरती गई। उसने उसी दिन निर्णय ले लिया कि अब वह अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण करेगा। आरव ने सतगुरु के चरणों में समर्पण कर दिया। सतगुरु ने उसे आत्मा का ज्ञान दिया। तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। संसार की दौड़ बाहरी है, लेकिन शांति भीतर है। अब आरव का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसने अपने पुराने जीवन की असत्यता को समझा। अब वह सेवा करता, विनम्र रहता और अपने व्यवसाय को एक माध्यम मानता, न कि लक्ष्य। आरव ने अपने अनुभवों को समाज में बांटना शुरू किया। उसने एक संस्था बनाई जो युवाओं को आध्यात्म से जोड़ती थी। उसके जीवन का उद्देश्य अब केवल पैसा नहीं था, बल्कि प्रेम, ज्ञान और सेवा था। और सतगुरु की कृपा से जीवन की दौड़ में हम बहुत कुछ पाते हैं, पर जो आत्मा की प्यास बुझा दे वह केवल सतगुरु ही है। सतगुरु हमारे ज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मबोध का प्रकाश देते हैं। जीवन तब तक ही पूर्ण होता है जब हम उनके श्री चरणों में समर्पित हो जाते। अनंत की ओर यात्रा, एक साधक और सतगुरु की कथा। सत्संगत जी, हर आत्मा अपने स्रोत की ओर लौटना चाहती है, लेकिन रास्ता अज्ञात होता है। इस अनदेखे अनजाने मार्ग पर केवल एक ही ज्योति है जो राह दिखा सकती है, और वह है सतगुरु। सत्संगत जी, आज की कहानी उसी मार्ग की है जहाँ एक साधक भटकते भटकते अंततः उस परम सत्य तक पहुँचता है, जहाँ उसे सतगुरु की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। एक सनातन प्रश्न। रघुनंदन एक ब्राह्मण था जिसने वेद शास्त्र पढ़े थे, मंत्रों का अभ्यास किया था और यज्ञों में भाग लिया था, परंतु उसके मन में एक सवाल हमेशा तड़पता रहता था कि मैं कौन हूँ, यह सब करने से मुझे क्या मिलेगा, ईश्वर का साक्षात्कार क्या है और कहाँ है। उसके भीतर शांति नहीं थी, केवल ज्ञान का अहंकार था। रघुनंदन के गुरुकुलों में गया, बड़े बड़े विद्वानों से प्रश्न पूछे, पर जवाब मिले तो केवल शाब्दिक।
कोई उसे आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करा सका। धीरे धीरे उसका मन विरक्त होने लगा। वह सोचने लगा, क्या जीवन इसी भ्रम में व्यतीत हो जाएगा। एक दिन वह सब कुछ छोड़कर वन की ओर चल पड़ा। वहाँ महीनों तक पहाड़ों में रहा, ध्यान किया, तपस्या की, भूखा रहा, पर परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन वह बेहोश होकर गिर गया। जब होश आया तो उसके सामने एक दिव्य संत खड़े थे, शांत, सरल और तेजस्वी स्वभाव में। संत बोले, क्या ढूंढ रहे हो पुत्र? रघुनंदन रो पड़ा, मैं आत्मा को, परमात्मा को देखना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ। संत बोले, वह अनुभव तुझे शब्दों में नहीं मिलेगा, केवल उस कृपा से मिलेगा जिसे तू अब तक नकारता रहा, सतगुरु की कृपा से। रघुनंदन चकित हो गया, आप कौन हो? संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारा सतगुरु हूँ, अब समय है भीतर उतरने का। सतगुरु ने रघुनंदन को आत्मज्ञान दिया। एक दिन सतगुरु ने कहा, अब आंखें बंद कर और जहाँ से सांस आ रही है वहीं टिक जाओ। जैसे ही रघुनंदन ने ध्यान केंद्रित किया, उसे भीतर प्रकाश दिखाई दिया। अनंत शुद्ध प्रेम में एक अद्भुत कंपन पूरे शरीर में फैल गया। वह घंटों ध्यान में रहा। जब आंखें खुली तो वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह उसी गांव लौटा जहां लोग उसे पंडित कहते थे। अब वह कुछ नहीं था, न पंडित न ज्ञानी, वह बस एक प्रेम में आत्मा था। अब उसे सब में वही आत्मा दिखाई देती। पशु पक्षी वृक्ष पत्थर हर जगह वही चेतना दिखाई देने लगी। वह उपदेश नहीं देता था, बस मौन रहता और उस मौन से लोगों को शांति मिलती थी। अंत में जब उसकी अंतिम सांसें आई तो उसने अपने शिष्यों से कहा, यह शरीर जाता है, पर जो अनुभव सतगुरु ने दिया वह अनंत है। उसी में मैं हूँ और उसी में तुम हो। सतगुरु न मिलते तो मैं यह सब न पाता। जीवन का लक्ष्य अब पूर्ण हुआ। वेद पुराण तीर्थ तब तक अधूरे हैं जब तक सतगुरु नहीं मिलते। सतगुरु न केवल ज्ञान देते हैं, वे दृष्टि देते हैं जो हमें आत्मा से जोड़ती है। जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है और वह है सतगुरु की कृपा। सत्संगत जी, भाव ही भगवान है। भक्त धन्ना की कथा। सत्संगत जी, ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें ज्ञान नहीं, डिग्रियां नहीं, मंत्रों की लकीर नहीं, सिर्फ एक चीज चाहिए और वह है सच्चा भाव, निस्वार्थ प्रेम, अटूट श्रद्धा। आज की यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने भगवान को केवल अपने भक्ति भाव से प्रकट कर दिया। यह कहानी है भक्त धन्ना की, एक सरल किसान लेकिन अपने प्रेम से भगवान को विवश कर देने वाला एक अद्वितीय आत्मा। सत्संगत जी, गांव का भोला धन्ना। धन्ना एक गरीब किसान था, अनपढ़ था, मंदिर जाना भी नहीं जानता था। लेकिन उसे माँ ने एक बात सिखाई थी कि भगवान सब में है और प्रेम से बुलाओगे तो जरूर आएगी। धन्ना दिन रात अपने खेतों में काम करता और भगवान से कहता है, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। एक दिन एक संत गांव में आए और उन्होंने धन्ना को एक पत्थर की मूर्ति दे दी और कहा, यह भगवान है, पूजा करना। धन्ना मूर्ति को खेत में रखकर कहने लगा, हे भगवान, आप खुद आकर खाना खाओगे, नहीं तो मैं भी भूखा रहूँगा। वह कई दिन तक उपवास करता रहा पर भगवान नहीं आए। धन्ना का प्रेम गहरा था। वह बच्चा बनकर भगवान से रूठता, कभी मानता कभी रोता। आप पत्थर कैसे हो सकते हो? आप तो सच्चे हो, मेरे साथ क्यों नहीं बोलते? एक दिन वह खेत में मूर्ति लेकर बैठ गया और कहने लगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझसे बात नहीं करो। उसी रात भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, मुझे धन्ना के पास जाना ही होगा, उसका प्रेम मुझे बांध रहा है। धन्ना के सामने भगवान साक्षात प्रकट हुए।
साधारण धोती पहने हुए मुस्कुराते हुए बोले, धन्ना मैं आ गया। धन्ना खुशी से रो पड़ा, अब मत जाना प्रभु, मैं अकेला नहीं रहूँगा। भगवान ने धन्ना को समझाया, तूने जो किया वह सच्चा धर्म है। भगवान ही भाव ही भगवान को खींच लाता है। यज्ञ पूजा पाठ सब तब तक अधूरे हैं जब तक उसमें भाव नहीं होता। धन्ना ने पूछा, क्या मैं ब्राह्मणों की तरह मंत्र नहीं जानता तो मैं छोटा हूँ? भगवान बोले, नहीं धन्ना, तेरी भक्ति मंत्रों से भी ऊपर है, तू साक्षात भक्त है। जब तक गांव वालों ने देखा कि भगवान धन्ना के घर आते हैं तो वे चंकित रह गए। वे जो उसे अज्ञानी कहते थे अब उसके चरण छूने लगे। धन्ना ने सबको यही सिखाया, भगवान को पाने के लिए हृदय साफ होना चाहिए, कोई विशेष ज्ञान नहीं, ना ही उसकी कोई जरूरत। अंतिम समय में भगवान फिर आए और बोले, धन्ना अब मैं तुम्हें मेरे लोक में लेके चलूँगा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। धन्ना ने गांव वालों को प्रणाम किया और भगवान के साथ ज्योति बनकर विलीन हो गया। भक्त और भाव के बीच कोई नियम नहीं चलता सत्संग जी, कोई भाषा नहीं चलती, सिर्फ भाव चलता है। जो सच्चे मन से पुकारता है भगवान उसके सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे भक्त ही सिखाते हैं, धन्ना जैसे भक्त ही सिखाते हैं कि प्रेम, श्रद्धा और मासूमियत में ही ईश्वर का वास होता है। जब तक हार नहीं मानते तब तक कोई हार नहीं सकता, क्योंकि असली जीत तो प्रयास में ही छिपी होती है। सपनों की उड़ान ऊंची होनी चाहिए, पर कदम हमेशा जमीन पर टिके होने चाहिए। साथ संगत जी, जो समय की कदर करता है समय उसे सफलता देता है। हर सुबह एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। कभी हार मत मानो, बड़े बदलाव समय लेते हैं। मुसीबतों से डरो मत, वही तुम्हें मजबूत बनाती है। तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, सूरज फिर भी निकलता जरूर है। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो नींद नहीं आने देते। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जब तक थक न जाओ तब तक रुको मत। खुद पर भरोसा रखो, तुम वह कर सकते हो जो आज असंभव लगता। हर असफलता सफलता की सीढ़ी है, बस चढ़ते रहो। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद देंगे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी, आप जी के चरणों में विनती है कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब तो जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे, जिससे कि हर प्रेरणादायक कहानी विचार आते ही आपको पता चल जाए। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।